हम सभी अवगत हैं, दिनांक 18 दिसंबर थाना मलपुरा में जो घटना हुई, उस घटना ने कई चुनौतियां पुलिस के सामने प्रस्तुत करी। ये एक जघन्य हत्याकांड था। ग्रामीण इलाके मलपुरा में एक रोड पर एक बच्ची के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसको आग लगाने के बाद कुछ अपराधियों द्वारा वहां से पलायन किया गया। हम लोगों ने जब इस घटना की तफ्तीश चालू करी तो शुरुआत में इतने जघन्य हत्याकांड के पीछे का मोटिव, उससे जुड़े हुए साक्ष्य मिलने में कुछ कठिनाई आई। ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते कई ऐसे सूत्र जो शहरी क्षेत्रों में मिल जाते हैं वो हमें मिलने में मुश्किल हुई। साथ ही किसी की एक 15 वर्षीय बच्ची से क्या दुश्मनी हो सकती है जो इस प्रकार का कार्य किया जाए, ये पड़ताल का विषय हम लोग के सामने चुनौतीपूर्ण था। समय के साथ हम लोगों ने 1 दर्जन से अधिक टीमें बनाई। हर टीम को अलग अलग काम दिया गया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। ग्रामीण इलाके के साथ साथ उससे सटे हुए शहरी क्षेत्रों में लगातार हम लोगों ने इस घटना से जुड़े हुए सूत्र ढूंढे। थोड़े थोड़े हमको साक्ष्य मिलने जब प्रारंभ हुए तो इस घटना में किसी इनसाइडर, कोई ऐसा व्यक्ति जो निश्चित तौर पर इस बच्ची को जानता होगा, ऐसे व्यक्ति के होने की संभावना बढ़ी। इसी दौरान एक दूसरे घटनाक्रम में पीड़िता से जुड़े हुए एक सदस्य द्वारा, परिवार के एक सदस्य द्वारा विषाक्त पदार्थ खा लिया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। यह घटनाक्रम बड़ा था। ऐसा क्यों हुआ, उसका इस घटना से क्या संबंध था, इससे हमारी जटिलता, हमारी केस की पेचीदगी थोड़ी सी बढ़ गई। साथ ही साथ हमको लगा कि जरूर कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसके कारण इस व्यक्ति ने आत्महत्या करी। वो इस घटना से उसका कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, मोबाइल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट, कुछ ऐसे लेटर, जिससे लगा कि जो व्यक्ति जिसने आत्महत्या की है वो जरूर कहीं ना कहीं इस घटना में शामिल है, इसके बारे में अहम जानकारी रखता है, या स्वयं शामिल है, या निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इस पूरे घटनाक्रम से। उसी जांच को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमको ये समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है ये पीड़िता को परेशान कर रहा था कई माह से। है तो रिश्तेदार, लेकिन पीड़िता को कहीं ना कहीं प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा था, उसको मॉडलिंग का कैरियर बनाने का प्रलोभन दे रहा था। उसको एक साइकिल भी खरीद करके दी ताकि वो इसके बहकावे में आए, लेकिन पीड़िता द्वारा कहीं ना कहीं इसका विरोध किया जा रहा था। उसी विरोध के चलते जरूर इसके मन में कोई ऐसी बात उत्पन्न हुई जिससे इसके मन में यह घटना करने का विचार आया। समय के साथ ये गुत्थी सुलझी। इस घटना में शामिल अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश हम लोगों ने जब करी तो शहरी क्षेत्र से उनका संबंध होना निकल करके आया, और कल हमारी टीम द्वारा इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ इस पूरे घटनाक्रम से हमारा पर्दा उठ गया है। पीड़िता के रिश्तेदार योगेश द्वारा ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, और उसके सहयोग में उसके मामा के लड़के और मामा के लड़के के एक अन्य रिश्तेदार द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में 3 व्यक्तियों द्वारा ये जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया। 2 मोटरसाइकिलें, एक पर 2 लोग, एक पर एक अकेला व्यक्ति। इन लोगों ने पहले रेकी करी, बहुत ही भरपूर प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को किया गया। इस व्यक्ति को सीरियल देखने का शौक था, क्राइम पेट्रोल व अन्य अपराध से जुड़े हुए सीरियल देखने का शौक था। जो इसने चुनौती पेश करी वो बड़ी
डिटेल वाली थी, क्योंकि हम जब ये देख रहे थे कि इस घटना में कौन सी बाइक शामिल है, उनका हुलिया क्या है, लगातार हुलिया बदल रहा था ये व्यक्ति। मतलब जब ये घर से निकला तो कुछ और कपड़े पहने हुए था, जब वो कहीं पर पेट्रोल लेने करके गया तो गाड़ी पे बैठने वालों का सीक्वेंस सब अलग था। वहां से निकलने के बाद पुनः कपड़े बदले गए, जूते बदले गए, बैग बदला गया, गाड़ी के पीछे दिखावे के लिए एक गत्ता बांधा गया था, उस गत्ते को उस गाड़ी से हटा करके दूसरी गाड़ी पे किया गया। ऐसे में जब हम एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस की तुलना कर रहे थे तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स हमको मिलने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि एक में अगर सफेद जूता है तो दूसरे में सफेद जूता कोई और व्यक्ति पहने बैठा, पीछे वाला पहने बैठा, तो अजीब सा सीक्वेंस बन रहा था। इसकी वजह से जो वैज्ञानिक अनुसंधान हम कर रहे थे, जो वैज्ञानिक विश्लेषण हम कर रहे थे, उसमें हमको विलंब लगा। लेकिन हमारी टीम ने पूरी प्रोफेशनली इसको हैंडल किया, बहुत धैर्य के साथ एक एक सूत्र को मिलाया, उनका हुलिया हो, फिर चाहे उनकी वेशभूषा हो, उनका मूवमेंट हो, सेकंड से सेकंड सीन का रिक्रिएशन एफएसएल द्वारा कराया गया। घटनास्थल की दूरी मीटर्स में नापी गई, उन पे साइकिल चला करके टाइम का अंदाजा लगाया गया, आगे कौन हो सकता है, पीछे कौन, कई चश्मदीद से बात करने की कोशिश की गई। कुछ ने हमें आधी अधूरी जानकारी दी, कुछ ने हमें गलत जानकारी भी दे दी। इस सब के चलते हमारा काम बढ़ता गया। लेकिन समय के साथ जब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे तो कल जब ये अभियुक्त हमारे सामने आए और इन्होंने इस पूरी घटना को कबूला, तब जाकर के हमने पूरा का पूरा सीक्वेंस बना पाने में सफलता प्राप्त करी। इस व्यक्ति द्वारा 15-15 हजार रुपए के लालच को देकर के अपने 2 रिश्तेदारों को इस पूरे सीक्वेंस में शामिल किया गया। उससे पहले भी 23 नवंबर को पीड़िता के पिता के ऊपर भी डंडे से एक हमला इसके द्वारा कराया गया। उसका कारण, चूंकि अब मुख्य अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, बहुत सारी बातें जो उससे भी पता चल सकती थी डायरेक्ट, वो अब हमको नहीं पता चल पा रही हैं। लेकिन यह समझ में आया कि चोट सर पर लगा करके पीड़िता के पिता को वो सहानुभूति गेन करके दोबारा घर में प्रवेश पाना चाह रहा था, जबकि पीड़िता के द्वारा ऐसा कहा गया था कि अब तुम मेरे घर में मत आना। वो उससे परेशान हो रही थी, वो उसको लगातार नजरअंदाज कर रही थी। एक अहम सबूत इसके मोबाइल से और मिला, वो यह था पीड़िता की लगभग उसी जगह पर ऐसी फोटोग्राफ जब वो स्कूल जा रही थी, उसी रोड पर स्कूल के कपड़े पहने हुए, अपनी साइकिल को लिए हुए, जिससे लग रहा है साफ तौर पर कि इसके द्वारा पहले से इस प्लानिंग को, घटनास्थल को, पीड़िता को पहले भी वहां रोका गया। महीनों से इसके दिमाग में ये तैयारी चल रही थी। 23 नवंबर की घटना से इसको जब सफलता नहीं मिली और लगातार इसको नज़रअंदाज किया गया, इसकी बातों को नहीं माना गया, तो इसने यह निर्णय लिया कि अब बदला लेना है, सबक सिखाना है, और इन 2 लोगों को उसमें शामिल किया गया। इन लोगों के साथ इसके द्वारा उस घटनास्थल की घटना से पहले 3 बार रेकी की गई। यही नहीं, पूरा एस्केप रूट बनाया गया कि कहां से गाड़ी लेकर के हम लोग निकलेंगे, कहां जाएंगे, घटना के बाद कहां मिलेंगे। घटना वाले दिन भी ये 2 व्यक्ति शहरी क्षेत्र से चल करके जब मलपुरा पहुंचे, मलपुरा में भी एक व्यक्ति को उसने आगे भेजा कि जाओ पूरा आगे तक रेकी करके देख के आओ कि कहीं आगे कहीं कोई जाम, कोई पुलिस की गाड़ी, कोई ट्रक खराब होके तो नहीं पड़ा है, कि हम लोग जब निकल रहे हों तो वहाँ पे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो। पहले वो क्लीन चिट ली गई, पूरा एरिया का सर्वे किया गया, कई राउंड्स इधर उधर घूमे। वहाँ पर एक पैराट्रूपर रेंज है, वहाँ पर खड़े होकर के इंतजार किया गया। ड्रॉपिंग जोन है, पैराट्रूपर ड्रॉपिंग जोन के पास खड़े होकर के इंतजार किया गया। जब पेट्रोल लेने गए तो दोनों गाड़ियों में पेट्रोल डलाया गया और पेट्रोल पंप के बाहर आकर के ये लोग रुके। इसने अपने दूसरे जो साथी जिन्होंने साथ दिया उससे कहा जाओ पेट्रोल में अंदर ले आओ जाकर पेट्रोल। उसके द्वारा जब मना कर दिया गया कि नहीं मैं अकेले पेट्रोल लेने नहीं जाऊंगा, तो
एक मोटरसाइकिल को दोबारा भेजा गया और उसमें अतिरिक्त पेट्रोल डलाया गया। फिर आगे एक निर्जन स्थान पर गाड़ी को रोक करके एक चौड़े मुंह वाले कंटेनर में पेट्रोल को निकाला गया। उस पर एक पन्नी लगाई गई, पन्नी लगा करके ढक्कन को कसा गया क्योंकि पेट्रोल छलक रहा था हल्का सा। फिर पन्नी लगा करके उसको कसा गया। जो कपड़े पहने थे उनके ऊपर दूसरे कपड़े पहने गए। जूते उसका कहना था कि 1200 के हैं, महंगे हैं, इसको फेंकना ना पड़े, इसके लिए अपने जूते उतार के उसको पहना दिए कि जिसको रेकी का काम दिया था, और उसके जूते स्वयं पहन लिए। हेलमेट पहने, एक के द्वारा मुंह पर ढाठा बांधा गया, सफेद हुड लगाया गया, और फिर आखिर में जिस मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम दिया गया उस पर योगेश पीछे बैठा, पीड़िता का रास्ता रोक करके उस पर पेट्रोल डाल दिया। इस दौरान उसने हाथ में अपने ग्लव्स तक पहने ताकि निशान ना पड़ जाए किसी प्रकार के कंटेनर पर। लाइटर एक ऐसा इस्तेमाल किया गया जो गैस में इस्तेमाल होता है, जो बर्नर होते हैं। इसके घर पर एक नया बर्नर भी मिला है। हमको वहीं से शक हुआ कि जरूर नया बर्नर आया, इसके साथ एक लाइटर भी आया होगा। वो लाइटर के बारे में भी हमने काफ़ी पड़ताल करी। बहुत सारे फोरेंसिक साक्ष्य हमारे पास हैं जिनसे एकदम सटीक मिलान हो गया कि यह घटना कैसे हुई, इसका क्या घटनाक्रम रहा, किन्होंने यह घटना करी। सभी अभियुक्त इस समय हिरासत में हैं। एक ब्लैंक सर्टिफिकेट मिला। ये ब्लैंक सर्टिफिकेट हुबहू ऐसा है जो पीड़िता को एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मिला, जिसमें साइकिल मिली। प्रलोभन देकर के ऐसा सर्टिफिकेट इस व्यक्ति द्वारा स्वयं बनाया गया। इससे ये बात समझ में आई कि जरूर ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहा था। ये बातें नेचुरल नहीं है। इसके घर पे मिले हुए ये सिलेंडर की फोटो है जिससे हम लाइटर की थ्योरी तक पहुंचे। ये उस साइकिल की रसीद है जिस पर उस समय घटना के समय पीड़िता थी। इस पे योगेश नाम लिखा हुआ है। ये साइकिल इसके द्वारा खरीद करके दी गई। जो चैट रिकवर हुई है उसमें पीड़िता एक जगह पर यह कह रही है कि 23 नवंबर की घटना होगी, कि जरूर तुम्हारे द्वारा ये घटना की गई होगी। यह आशंका व्यक्त की गई। वहीं से हमारे दिमाग में भी ये बात आई कि ऐसा इसके द्वारा क्यों कहा, जरूर ये लड़का इसको परेशान कर रहा है। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट हमारे दिमाग में आया कि ऐसी क्या घटना हुई। फिर जब हमने 23 नंबर की घटना जो साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना चालू किया तो ये समझ में आया कि जो व्यक्ति 23 तारीख की घटना में शामिल थे वही इस दौरान भी इसी घटना में शामिल थे। ये बहुत बड़ी बात थी। 23 नवंबर को एक दूसरी लोकेशन में पथौली के पास दो व्यक्ति जो घटना में शामिल है वो वही स्कूल के पास क्यों मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं वहां पर। तो पहले भी जो ये घटना थी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर के पिता को सर पर चोट पहुंचाने वाली इसके द्वारा प्लान की गई और आखिर में इस घटना को अंजाम दिया गया। हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस आ गई हैं, ये चैट्स आ गई हैं। चैट के साथ साथ कुछ हमें इसके हस्तलेख में लिखे हुए कुछ लेटर्स आ गए हैं जिसको हमने सबको फोरेंसिक मिलान के लिए हमने भेज दिया है। इसकी वो कॉपी मिल गई है जिसके पन्ने फाड़ करके इन लेटर्स को लिखा गया, लेकिन देने की संभवतः ये हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए इसके घर से ये लेटर बरामद हुए। जो वो नोटबुक है कॉलेज वाली उस पे इसका नाम लिखा हुआ, वो इसी की हैंडराइटिंग, शेष सारे पन्नों की पे इसी के ही नोट्स है और ये नोट्स भी इसके द्वारा बनाए गए हुए। हमने जब अलग अलग फुटेजेस का मिलान किया तो ये वो फुटेजेस हैं जिसमें ये पेट्रोल ले रहे हैं पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर हमको जो बाइक्स मिली हूबहू जो सीक्वेंस बताया गया वो पूरा का पूरा इसमें मैच कर गया है। उसके बाद एक बड़ी विशेष प्रयास के तहत हमारी टीम ने एक बड़ा महत्वपूर्ण क्लू निकाला। सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही थी तो एक ऐसा कैमरे की फुटेज देखी गई जो दुकान के अंदर जिसका फोकस था, लेकिन एक कांच पर रिफ्लेक्शन आ रहा था जिससे बाहर की रोड का रिफ्लेक्शन हम देख पा रहे थे कुछ हद तक।
आमतौर पर पहली टेंडेंसी यही होती है कि जो कैमरा बाहर लगा है उसको देख लिया जाए और उसमें नहीं निकली तो नहीं निकली, लेकिन ऐसे कैमरे को भी देख करके इन्होंने बड़ा प्रयास किया। ऐसा कैमरा देखा गया जिसमें कांच की रिफ्लेक्शन आ रही थी, उसके जरिए हमको ये फुटेजेस मिली। इसमें साफ तौर पर वो बाइक्स का आना जाना, उनका टाइमिंग पूरा का पूरा मैच कर गया है। इस घटना में जैसा मैंने बताया 15,000 रुपए की बात हुई थी इन दोनों को देने की। रिश्तेदारों को इसलिए शामिल किया गया कि जिससे घर के राज घर में रहें, बाहर ना दिए जाएं। ये वो सर्टिफिकेट है जो फील्ड है, जो जिसका मैंने ब्लैंक सर्टिफिकेट अभी आपको दिखाया। ऐसे और भी कई वैज्ञानिक दस्तावेज हमारे पास हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी इसको वर्कआउट करने में। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे 40 से ज़्यादा लोग ऐड हुए और प्रतिदिन हर मिनट जिस व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको शेयर किया गया व्हाट्सएप ग्रुप में। इंफॉर्मेशन शेयरिंग से सुशील तिवारी, बहुत पूरे शहर के जो इंस्पेक्टर नरेंद्र, पूरे शहर के जो हमारे विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर थे, इस केस के लिए उनको क्लोज किया गया। 6 दिनों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप कल इस घटना का अनावरण किया गया। मैं आपके सामने एक बार कुछ लोगों के नाम पढ़ना चाहूँगा जिस टीम ने इतनी मेहनत करी। निरीक्षक रवि त्यागी, सुनील तिवारी मैंने बताया, कांस्टेबल पंकज यादव, प्रशांत चौहान, दीपू यादव, अमित चौधरी, निरीक्षक अनुज, उप निरीक्षक सोनू, हेड कांस्टेबल परमेश, कांस्टेबल आशुतोष, कांस्टेबल गिरिराज, विनय, निरीक्षक नरेंद्र कुमार, निरीक्षक अजय कौशल, उप निरीक्षक विजय कुमार थानाध्यक्ष, उप निरीक्षक अजय, उप निरीक्षक कपिल नयन संजू, हेड कांस्टेबल दिनेश, निरीक्षक अजय यादव, हेड कांस्टेबल विजय कुमार और कांस्टेबल रियाजुद्दीन। इसके अतिरिक्त भी 25 अन्य व्यक्ति हैं जो लगातार टीम में इनके साथ शामिल थे। इन्होंने मेहनत से काम किया, रात भर जगकर इन्होंने चूल से चूल इस घटना का मिलाया। अब हमारा प्रयास ये होगा कि जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य हमको इस घटना में मिले हैं उनको हम सिलसिलेवार तरीके से केस डायरी का पार्ट बनाएं। जो घटना इन व्यक्तियों द्वारा की गई है उसमें इनको कड़ी से कड़ी सजा तत्परता से जल्द दिलाई जाए ताकि समाज में एक मैसेज जाए, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस घटना की परतें लगभग खुलनी चालू हुई। देर रात हम इस नतीजे पर पहुंच पाए कि ये घटना इनके द्वारा की गई, जो सीक्वेंस उनके द्वारा बताया गया। जैसे मैंने बताया, कई भ्रामक तथ्य ऐसे थे कि जहां पर कभी मोटरसाइकिल बदली जा रही है, कभी उस पर बैठने वाला व्यक्ति बदला जा रहा है, कभी उसके कपड़े बदले जा रहे हैं। ये सब जब इस्टेब्लिश हो गया, आज की हमारी कार्रवाई ऐसी रहेगी। इनके जरूर और भी लोगों ने इनका साथ दिया है। कहीं ना कहीं घटना को वो या तो जान गए हैं घटना होने के बाद,